पड़ोसी देश नेपाल की वजह से बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नेपाल की ओर से पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकिया नदी पर बन रहे तटबंध की मरम्मत का काम रोक दिया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने केंद्र को पत्र लिखा है, तो वहीं इसे लेकर बिहार में सियासी तलवारें भी खिंच गई हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर मोतिहारी के डाका प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाल बकैया नदी के गुआबरी बांध पर चल रही मरम्मत के काम को नेपाल की ओर से रोक दिया गया, जिसकी वजह से बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। पिछले साल इसी रास्ते आई बाढ़ ने पूर्वी चंपारण के कई प्रखंड में तबाही मचाई थी। लिहाजा इस साल बाढ़ से निपटने के लिए गुआबरी बांध पर मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन नेपाल ने काम पर ये कहकर रोक लगा दी कि बांध का करीब 500 मीटर का क्षेत्र, जो पिलर संख्या 346/5 से 346/7 के बीच का है, नो मेंस लैंड क्षेत्र का है। लेकिन नेपाल ने इसे अपनी जमीन बताते हुए बांध के काम को रोक दिया। मामले को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हो रहा है वो नो मेंस लैंड में प्रस्तुत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर, दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। इससे पहले जब भी नेपाल बांध की मरम्मती के काम में अड़ंगा लगाता था, तब भारत और नेपाली अधिकारी मिल बैठे मामले को सुलझा लेते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान नेपाल के बंझरा गांव के ग्रामीणों ने भारत के एसएसबी के साथ बदसलूकी की, जिसे लेकर पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआबरी के ग्रामीणों में नाराजगी और खौफ है। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल, बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, को लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। काम में क्यों जो है ना किया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बचपन से अब तक मैंने जो देखा कभी भी यहाँ किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द वातावरण में लोग जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आज ये स्थिति देखकर मैं खुद जो है ना आश्चर्यजनित हूँ। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी नेपाल की ओर से बांध के काम पर रोक लगाए जाने पर चिंता जताई। संजय झा के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी जा रही है। जो लोकल हमारे इंजीनियर हैं और जो डीएम है बेतिया के, मधुबनी के, वो लोग बात कर रहे हैं, और मैं अभी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनको भी मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ, जो अभी इमीडिएटली जाएगा, सारा स्थिति बताते हुए कि ये सब पॉइंट ऐसा है कि अगर कि ये नहीं एक्सेस हुआ तो बिहार का तो मेजर पार्ट फ्लड में डूब जाएगा। इसी बीच विपक्ष ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए नेपाल पर आरोप लगा रही है। नेपाल से तो बिहार का बहुत ही पुराना रिश्ता है, हम बार बार कहते रहे रोटी और बेटी का रिश्ता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि आप इस पे भारत सरकार को संज्ञान लेकर के आखिर कैसे इस रिश्ते को फिर से बेहतर बनाए, वो उस पे ध्यान देना चाहिए। नेपाल में इन दिनों भारत को लेकर माहौल अच्छा नहीं है। इसी के तहत नेपाल की ओर से बांध मरम्मत के काम को भी रोका गया। अब इस मामले में पहल केंद्र सरकार को ही करनी होगी, ताकि मामले को वक्त रहते सुलझाया जा सके और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। पटना से शैलेंद्र के साथ रंजीत और